अब हम महिलाओं से ही सीधा बात करेंगे कि क्या उन योजनाओं का उनको लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है और किस तरीके से वो उन योजनाओं को देखते हैं। मैम, जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो लगातार कहते हैं कि महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर बढ़ाना है, तो क्या लगता है उत्तराखंड के अंदर महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, महिलाएं ऑलरेडी सशक्त हैं। महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर बढ़ाने की अब ज़रूरत नहीं है। जब आप एक महिला को बोलने की आज़ादी दे देते हैं ना, वो अपने आप सशक्त हो जाती है। और ये आज़ादी हमें खुद लेनी पड़ती है छीन के। बोलने तो आपको कोई नहीं देगा। जैसे आप बोलना सीख जाओगे, आप अपने लड़ाइयाँ लड़ना सीख जाओगे, आप सशक्त हो उस दिन। और जहाँ तक रही सरकार की बात, तो हाँ, उन्होंने योजनाएं चलाई हुई हैं। योजनाओं का लाभ हमें मिल रहा है। वो भी हमें ही देखना है कि हम वो योजनाओं का लाभ उठा पा रहे हैं या नहीं, हम उनका लाभ किस तरीके से उठाते हैं। सरकार योजनाएं चलाने के लिए है, लेकिन उसका लाभ तो हमें एक दूसरे को माउथ पब्लिसिटी से और एक दूसरे को जानकारी देके करना पड़ता है। तो सशक्तिकरण मेरे हिसाब से उस दिन हो जाता है जिस दिन हमें अपने अधिकारों के बारे में पता होता है कि हमारे अधिकार क्या है, हमें उन अधिकारों को कैसे आगे लेके चलना है। मैम, लगातार सशक्तिकरण की बात तो की जाती है, लेकिन जहां सरकार एक और कहीं ना कहीं योजनाएं चलाती है, लेकिन प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा, जैसे आपकी संस्था है, आपकी कौन सी संस्था है और किस तरीके से आप काम करती हैं संस्था? जी, मेरा नाम प्रिया गुलाटी है। मेरी संस्था तेजस्विनी चैरिटेबल ट्रस्ट है। हम लोग महिलाओं के लिए एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करते हैं, क्योंकि हम लोग वो जनरेशन है जिनके पास फ़ोन नहीं थे और आज हमें एआई टूल्स और टेक्नोलॉजी से और कितनी तरह के साइबर क्राइम्स से डील करना पड़ता है। तो उन महिलाओं को उन साइबर क्राइम्स, उन स्कैम्स और उन सब की जानकारी देने के लिए हमें लगता है हमें काम करने की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इतनी तरह के क्राइम्स हो रहे हैं। पढ़ी लिखी महिलाओं के साथ हमारे साथ में उनके अकाउंट से पैसे कट जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है। और फिर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां तक फ्रॉड्स कर रही हैं। तो वो वहाँ पे जाके किस तरीके के फ्रॉड्स होते हैं उसकी जानकारी हम लोग देते हैं अपनी संस्था के माध्यम से। और महिलाओं को किस तरीके से अपना रोज़गार शुरू करना है। रोज़गार तो आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन मार्केट कहाँ करना है, वो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स कैसे प्रोवाइड कराए जाए, वो जानकारी दी जाती है संस्था में। बिल्कुल मैम, आपने बहुत बड़ी बात की है कि कहीं ना कहीं जो ठग होते हैं वो खासकर महिलाओं को अपना ठगी का शिकार बनाते हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण मानते हैं कि कई महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं, इस कारण उनको ठगी का शिकार बना जाता है, या फिर भोलापन उनका कहीं ना कहीं उनके काम आता है? देखिए, महिलाओं के पास ना एक काम नहीं है। महिलाएं सुबह से लेकर रात तक इतनी सारी चीज़ों में उलझी रहती है ना, कि उनके पास टाइम ही नहीं होता है कि वो जब कोई फ़ोन पे मैसेज आता है ना, तो वो उसे पूरा पढ़ें। उनको लगता है अरे क्लिक करना है लिंक, उन्होंने लिंक क्लिक कर दिया और उस एक क्लिक में उनके अकाउंट से पैसा कट गया, या उनका डेटा सारा चोरी हो गया, या वो कहीं और किसी और ठगी का शिकार हो गई। तो मुझे लगता है ये महिलाओं की ही लापरवाही है, जिसके लिए हमें उनको जागरूक करने की ज़रूरत है कि इस तरीके की लिंक्स पर जल्दी से क्लिक नहीं करना है। तो ये मैं उनकी भोलापन भी नहीं कहूँगी, मेरे को लगता है कि उनके वो ओवर बर्डन है आज की महिलाएं, क्योंकि उनको घर भी चलाना है, बच्चे भी पालने हैं, काम भी करना है। पहले सिर्फ महिलाएं होम मेकर होती थी, आज महिलाएं एंटरप्रेन्योर भी हैं जो घर में काम कर रही हैं, बच्चे भी संभाल रही हैं। आज वो मल्टीटास्किंग कर रही हैं। आपने एक कार्यक्रम भी रखा है महिलाओं को जागरूक करने के लिए, क्या कार्यक्रम रहेगा और किस तरीके से महिलाओं को जागरूक किया जाएगा? देखिए, ये हम लोग 3 साल मना रहे हैं शक्ति का उत्सव के नाम से, तेजस्विनी का। और इसमें हमारा उत्सव की शुरुआत हम कर रहे हैं झांसी ऑन व्हील से, जो कि एक विमेन बाइक रैली है। और हम लोग एक विमेन सेफ्टी का मैसेज देना चाह रहे हैं कि महिलाएं, सुरक्षा के नाम पर हम कहीं पर भी सुरक्षित नहीं होते हैं, लेकिन जब महिलाएं महिलाओं के साथ खड़ी होती है ना, आज मैं किसी गाड़ी में जा रही हूँ, ट्रेन में या किसी में भी, लेकिन मैं इनको नहीं जानती, लेकिन हाँ, अगर मैं बैठी हूँ, मेरे को लगता है कि यार मेरी एक सुरक्षा एक महिला ही कर सकती है, तो मेरे को उनके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, एक दूसरे का हमें साथ देना पड़ेगा। और जब महिलाएं एक दूसरे का साथ देंगी तो ही आगे बढ़ेंगी। तो हम एक मैसेज देने के लिए ये विमेन बाइक रैली कर रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इन्होंने सही बात कही है कि कहीं ना कहीं महिलाओं के पास इस समय टाइम नहीं होता, और जैसे उनके फ़ोन पर कोई मैसेज आता है वो जल्दबाजी में उसको क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करते कहीं ना कहीं वो ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं महिलाओं को जागरूक भी होना पड़ेगा। और सशक्तिकरण की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण उस दिन होंगी जिस दिन उनको आज़ादी मिल जाएगी, यानी उनके अधिकारों का जो कहा जाए कि पूरा जो
एक तरीके से उनको पूरे अधिकार उनको मिल जाएंगे, उस दिन वो सशक्तिकरण की ओर बढ़ती हुई नजर आएंगी। वहीं कुछ और महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे आखिर वो किस तरीके से महिलाओं को सशक्तिकरण होते हुए उत्तराखंड के अंदर देख रही हैं। मैम, जिस तरीके से देखा जाए कि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर धामी कहते हैं कि महिलाओं को सशक्तिकरण है और कई योजनाएं भी चलाई हैं, चाहे हम लखपति दीदी की योजना की बात करें या अन्य योजनाओं की बात करें, तमाम तरह की योजनाएं भी चलाई हैं। तो क्या लगता है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कौन सी योजना ऐसी है जो महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर बढ़ा रही है? आपका नहीं, अपने पैरों पे खड़ी हैं। जो घर का काम कर रही है, मुझे लगता है वो भी अपने पैरों पे खड़ी है। अगर वो घर पे काम नहीं करेंगी तो काम नहीं होगा। अब वो घर पे काम कर रही हैं, बच्चे संभाल रही हैं, अपना पूरा घर को देख रही हैं, मेहमान आ रहे हैं, किसी को बाहर जाना है और सब कुछ देख रही हैं, फिर वो अपना काम भी कर रही हैं, क्योंकि आजकल सब लोग वो होना चाहते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आज की महिला वो पुरानी महिला नहीं रही कि घर में बंधक बनकर रहेंगी या फिर घर के काम ही करती रहेंगी, बाहर नहीं जाएंगी। आज के ज़माने में कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि तमाम जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि आईएएस महिला बन रही हैं, पीसीएस में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और लगातार सशक्तिकरण कहीं ना कहीं महिलाओं का होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से तमाम तरह की योजनाएं चला रहे हैं, क्या लगता है कि महिलाओं के लाभदायक है वो? बिल्कुल, बहुत लाभदायक है। बट इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी। आपने अपने इंटरव्यू की शुरुआत में बोला कि क्या महिलाएं सशक्त हैं। महिलाएं, उत्तराखंड की महिलाएं खासकर ऑलरेडी सशक्त हैं, वो हमेशा से ही सशक्त थी। आप अगर हिस्ट्री देखेंगे उत्तराखंड की तो महिला ही ज़्यादा काम करती हुई आई हैं। मैं इसको दूसरी तरीके से रखना चाहूँगी कि सरकार जो है उन महिलाओं को और सशक्त करने के लिए सुविधाएँ प्रदान करने की कोशिश कर रही है। हम ये नहीं कहेंगे कि महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, महिला ऑलरेडी सशक्त है। वो जब एक महिला के रूप में बॉर्न होती है तो वो सशक्त ही बॉर्न होती है, क्योंकि वो शक्ति का रूप है। तो महिला जो हमारी गवर्नमेंट, चाहे वो उत्तराखंड की गवर्नमेंट हो, चाहे हमारी वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो उनको सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। और बिल्कुल ये सुविधाएं जो हैं, चाहे वो एक बच्ची को स्कूल तक ले जाने की सुविधा हो या एक प्रेग्नेंट वुमेन को हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए हो, या जो घर से अपना एंटरप्रेन्योरशिप कर रही हैं उन महिलाओं के लिए एमएसएमई के प्रोग्राम्स हों, तो हर तरीके से गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग फील्ड से उनको सुविधाएं प्रदान कर रही है। इसके अलावा अगर हम पास्ट में भी जाएं तो हम ये नहीं कह सकते कि पास्ट में महिलाएं सशक्त नहीं थी या वो बिल्कुल घर में बंधी हुई थी। कल ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी और बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल था, और आज की डेट में कहीं ना कहीं वो लुप्त हो गया है कि महिलाएं जो हैं वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फाइनेंशियल एजुकेशन जिसको हम कहेंगे वो बीच में रह गई हैं। आज भी एक महिला जो है अपने जो भी पुरुष काउंटर पार्ट्स हैं घर में, चाहे वो भाई हों, चाहे उनके पिता हों, चाहे उनके पति हों, उनसे सलाह लिए बिना बहुत कम परसेंटेज ऐसी विमेन होंगी जो खुद से इन्वेस्टमेंट कर रही होंगी। बट अगर हम पास्ट में जाएं तो महिलाएं क्या करती थी, उसको अलग अलग तरीके से नाम दिया जाता था, एक सेविंग करती थी। वो लोकल लैंग्वेज में उनके लिए अलग अलग टर्म्स ज़रूर हैं, तो वो सेविंग भी तो एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही है। और कई बारी गोल्ड ले लिया जाता था और वो जनरेशन टू जनरेशन दिया जाता था, वो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर लिक्विडाइज करा जा सकता है तो वो गोल्ड है। तो उनके बैंक अकाउंट्स ना होना, एक हम ये नहीं कह सकते कि उनको नॉलेज नहीं थी। बैंक अकाउंट्स उनके अलग फॉर्म में थे, वो गोल्ड के फॉर्म में उनके अकाउंट्स थे। तो इसी तरीके से अब मैं आऊँगी, हमारा जो प्रोग्राम 18 मई को है वो झांसी ऑन व्हील्स, तो एक सिंबॉलिक है। बहुत लोग ये प्रश्न उठाएंगे कि क्या हो जाएगा एक प्रोग्राम से। ये सिंबॉलिक है और एक स्टेप है दिखाने के लिए कि जो महिलाएं जुड़ेंगी उस दिन, जो पार्टिसिपेट करेंगी उस प्रोग्राम में। इस कार्यक्रम में जो कार्यक्रम आपने रखा है, इसमें किस तरीके से जो महिलाओं को जागरूक करने का काम है, किस मुद्दों को लेकर इसमें जागरूक किया जाएगा? जैसे मैम ने अभी बताया कि ठगी का शिकार लगातार महिलाएं होती हैं, उसको लेकर जागरूक किया जाएगा, तो आप क्या बताएंगे कि किस तरीके से उनको जागरूक किया जाए? उनको हमेशा से बताया ही जा रहा है, हम टाइम टू टाइम अदरवाइज भी प्रोग्राम करते रहते हैं। और ये तो जो 3 साल का जो हम तेजस्वनी के जो अचीवमेंट्स हैं, जैसे कि प्रिया जी ने बताया ही कि उसका उत्सव है और उसकी शुरुआत है इस तरीके से, जिसमें सबसे पहला स्टेप जो है वो विमेन सिक्योरिटी को लेकर है। इसमें
सबसे प्रोमिनेंट चीज़ जो हम लोग एक तो कि एक महिला दूसरी महिला को मोटिवेट किस तरीके से करें, जिसके लिए सिंबॉलिकली हमारी जो मिसेस सीएम हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगी और वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मोटिवेशन रहेगी और इंस्पिरेशन रहेगी बाकी महिलाओं के लिए कि देखिए सिंबॉलिकली कि अगर वो चला सकती हैं तो बाकी महिलाएं भी चला सकती हैं वो स्टेज पे जहाँ उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये एक इंस्पिरेशन ही होता है और एक सिखाने का एक तरीका होता है और बाकी और चीज़ें इस तरीके से रहेंगी। जैसे हमने ड्रेसेस को लेके अभी मेंशन करा था तो वो भी एक कॉन्सेप्ट रहेगा कि ड्रेसेस कोई माध्यम नहीं है कि आप एक पुरुष अट्रैक्ट हो गया विमेन की तरफ। बिल्कुल मैं मानती हूँ कि हर एक जगह की एक गरिमा होती है तो उसके अकॉर्डिंग ड्रेसअप होना चाहिए। ऑब्वियसली एक कोई स्विमिंग पूल में जा रहा है तो वो साड़ी पहन के नहीं जाएगा, वहाँ की गरिमा है कि वो स्विम ड्रेस में ही जाएगा। उसी तरीके से और जगह की गरिमा है कि वहाँ पर उनको उसी टाइप के प्रधान पहनने चाहिए। कहीं ना कहीं पहनावा को लेकर पहले भी बात उठती आई है, क्योंकि जब तीरथ सिंह रावत कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री थे तो उस समय बयान जारी हुआ था, दुत्कारने की कोशिश की जाती है। मेरा मानना है कि वो शायद अधूरा बयान रहा होगा या किस तरीके से प्रस्तुत करा गया मालूम नहीं, बट मैं इस पर बहुत ज़्यादा उनके प्रति नहीं, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि वो डिमांड ऑफ द सिचुएशन कि वो जैसा मैं बोल ही चुकी हूँ कि किस जगह पे किस टाइप का प्रधान पहनना चाहिए। लाइक अगर स्कूल में एक बच्ची जा रही है तो वो अपने घर के ड्रेस में नहीं जाएगी ना, वो स्कूल यूनिफॉर्म में ही जाएगी ताकि वो यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। और अगर पुलिस डिपार्टमेंट देखें या हम आर्म फोर्सेस की बात करें तो वो वहाँ की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे वही यूनिफॉर्म पहनी जाएगी। इसी तरीके से हर सिचुएशन की अपनी एक डिमांड होती है कि वहाँ पे वो कपड़ा पहना जाए, बट कपड़े अपने आप में कुछ क्राइम अट्रैक्ट करने के लिए, क्राइम को इन्विटेशन देने का कोई भी उसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है वो उसके लिए। बिल्कुल कहना कि महिलाओं का पहनावा है लगातार सवाल खड़े होते हैं, लेकिन मैम ने सही बात कही है कि पहनावा पहनना एक अलग चीज़ है, लेकिन कहाँ पर किस तरह का पहनावा पहनना है ये लोगों को समझना होगा। क्योंकि यदि आप मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर में आप को सही और इसी तरीके से अलग अलग जगहों की बात जिस तरह का बयान तीरथ सिंह रावत का सामने आया था तो उसको लेकर काफ़ी बवाल उत्तराखंड के अंदर देखने को मिला था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि महिलाओं की जो सुरक्षा है उसको भूल जाएं। भले ही जो सरकार है वो महिलाओं की सुरक्षा की बात करती हो, लेकिन वही देखिएगा कि जो प्राइवेट संस्था है, अभी आपने सुना कि तेजस्विनी जो संस्था है वो कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए अब महिलाओं को जागरूक करने के लिए कहीं ना कहीं सड़कों पर निकल चुकी है। और महिलाओं को जागरूक करना उनका एक मकसद ही नहीं बल्कि उनका एक लक्ष्य है कि महिलाओं को इस तरीके से जागरूक करना है कि वो किसी ठगी का शिकार ना हो, उनकी सुरक्षा भी बनी रहे और किसी ठगी का वो शिकार भी ना हो। मैम जिस तरीके से देखा जाए आज की जो महिला है वो कहीं ना कहीं सशक्तिकरण की ओर बढ़ती हुई नजर आई, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि आत्मनिर्भर महिला बन चुकी है, यानी कि अपना काम खुद करती है। अब उनको किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं होती, अपने पति से भी वो अपने लिए खर्चा नहीं मांगती हैं अब, यानी कि खुद अपना खर्चा उठा सकती हैं। तो किस तरह देखते हैं महिला किस तरह से बढ़ रही हैं? वुमेन एम्पावरमेंट ऑब्वियसली पहले से काफ़ी ज़्यादा है और इंडिपेंडेंस जो विमेंस में आई है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो हमें लगता है कि मेनली फीमेल अगर फीमेल को सपोर्ट ज़्यादा करेंगी तो इट विल बी मच ईजियर सबके लिए। सो ये जो हम रैली कर रहे हैं मेन वो हम लोग उसी चीज़ को शो करने के लिए कर रहे हैं कि हम सब साथ हैं एंड इन केस अगर कोई और साथ नहीं देगा तो भी फीमेल्स आर सेल्फ सफिशिएंट कि वो अपना ध्यान खुद रख सकती हैं। सो उसको ज्वाइन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए ताकि हम उस प्रोग्राम को सफल बना सकें। बिल्कुल कहीं ना कहीं मैम ने कहा कि जिस तरीके से इनकी तरफ से प्रोग्राम किया जा रहा है वो सिर्फ यही है कि महिलाओं को एक तरीके से ये सुरक्षा हो कि वो खुद अपना जो सुरक्षा है वो खुद कर सके, यानी कि किसी पर डिपेंड ना रहें। और आज के ज़माने में जिस तरीके से देखा जाए कि महिलाएं कहीं ना कहीं खुद आत्मनिर्भर बनती हुई नजर आ रही, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से देख लें या फिर आर्थिक स्थिति से देख लें, वो कहीं ना कहीं खुद आत्मनिर्भर बनती हुई नजर आ रही। सर यदि हम बात करें, आप एक पुरुष हैं, अभी हमने महिलाओं से बात करी, तमाम महिलाओं ने बताया कि आज की जो महिला है कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लगातार सरकार भी तमाम योजनाएं चलाती हैं, तो क्या लगता है आपको जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से योजना चलाई जा रही हैं वो प्रत्येक व्यक्ति तक वो योजनाएं पहुंच पा रही हैं? देखिए, ये पुरुष और महिला की बात नहीं है, ये अधिकार क्षेत्र की बात है। बचपन से ही जब एक बच्ची पैदा होती है तो हम पुरुष लोग कई बार
तुम लड़की हो, लड़की हो, लड़की हो, ऐसे बोल के उसको बहुत ज़्यादा डाउन करते हैं और उसको ऐसा लगता है कि लड़की हूँ मतलब मैं क्या हूँ, मतलब मुझ में कुछ प्रॉब्लम है। ये विचारधारा थी 10-12 साल पहले, 12-13 फील्ड हुआ करती थी और आज 217 फील्ड हैं करियर में। कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जहाँ पर महिला आगे नहीं है, एक फील्ड नहीं बची। IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर की बात करें, अगर आप ऑटो रिक्शा चालक की बात करें, अगर आप ट्रक चालक की बात करें, सब जगह महिलाएं हैं, कहाँ पर नहीं हैं। तो अगर उनकी आगे बढ़ने की बात करें तो महिलाओं ने पूरे विश्व में, पूरे राज्यों में परचम लहराया है हर जगह पर। और जहाँ भी मैं पिछले 25 साल से गया हूँ, जिस भी कंट्री में और जिस भी प्रोग्राम में, वहाँ महिलाएं सबसे आगे मिली हैं। जहाँ तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार की बात है तो वो अपना काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। 3 साल का कार्यकाल बहुत ही पॉजिटिव रहा है और बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई हैं और महिलाओं को आज भी हमारे जो पहाड़ का एरिया है उनको नहीं मालूम है जो योजनाएं चलाई गई हैं। थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत है कि उनको मालूम पड़े, जो दूरस्थ गाँव में महिलाएँ रहती हैं, कि उनके लिए बहुत सारी सरकारी सुविधाएँ, योजनाएँ हैं। तो मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत कि लगभग 40% महिलाओं को ही पता है और अगर आप रिकॉर्ड्स देखें तो 25-26% लोगों ने ही, महिलाओं ने इसका फ़ायदा उठाया क्योंकि उन्हें पता नहीं है। तो अवेयरनेस कैंपेन और चलना चाहिए। झांसी ऑन व्हील्स, झांसी की रानी एक बहुत सालों पहले एक बड़ा नाम था और किसी भी काल में, किसी भी समय पे महिलाएं कभी पीछे रही ही नहीं। आप दुर्गाबाई की बात करें, आप इंदिरा गांधी की बात करें, आप झांसी की रानी की बात करें, आप किसी की बात कभी बात कर लें, तो वो उन्होंने परचम लहराया और झांसी की रानी के इसी मोटो को लेके, स्लोगन को लेके झांसी ऑन व्हील्स, उत्तराखंड में यहाँ पर लगभग 300-400 महिलाओं का जो ग्रुप है, ये सब लोग व्हील्स पर, एक्टिवा पर, टू व्हीलर पर, बुलेट पर दिखाई देंगी। और जब इनको लाखों महिलाएं देखेंगी किसी भी माध्यम से, चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, तो उनके अंदर मोटिवेशन आएगा कि हमें भी बाहर निकलना चाहिए और हम किसी से कम नहीं हैं। तो आज की डेट में किसी से कम का कोई पॉइंट नहीं है। ये पुरुषों की गलत फहमी है कि हम आगे हैं, हम पुरुष हैं। पुरुष महिला कुछ होता नहीं है, सबके अधिकार हैं, सब कुछ भी कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बात साफ हो चुकी है कि जो महिलाएं हैं वो जब से जन्म लेती हैं तो वो कहीं ना कहीं सशक्तिकरण उनका तभी से हो जाता है, यानी कि वो शक्ति है, क्योंकि मातृशक्ति हमारे देश में उसको कहा जाता है। और जिस तरह से कहा गया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार कहते भी हैं कि महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर बढ़ाया जा रहा है, आत्मनिर्भर की ओर बढ़ाया जा रहा है, तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ महिलाओं तक, कुछ महिलाओं तक पहुँचता है जो शिक्षित हैं, लेकिन जो दूर दराज गाँवों में या पहाड़ों में बैठी हैं उन महिलाओं तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं कारण यही रहा है कि जो जानकारी है वो उन तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाना होगा ताकि उन महिलाओं तक भी उन योजनाओं का लाभ पहुंचे और महिलाएं आगे बढ़ती हुई नजर आए। और जिस तरीके से ये कार्यक्रम इस संस्था के द्वारा किया जा रहा है, तेजस्विनी के द्वारा, इससे साफ तौर पर कहना कहीं इनका उद्देश्य यही है कि जो कार्यक्रम किया जा रहा है उससे महिलाओं को एक बल मिले और महिलाएं अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। तमाम जो जानकारी है वो इस कार्यक्रम के माध्यम से दी जाएंगी ताकि जो महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल होंगी उनको तो जानकारी मिले, लेकिन मीडिया के माध्यम से या फिर अखबार के माध्यम से या अन्य माध्यमों से जो महिलाएं घरों में बैठी हैं उनको भी उसकी जानकारी मिले, इसके लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून।